जावा सीरीज में अब समय आ चुका है हमारे मस्त वाले ऑपरेटर्स के बारे में सीखने का, जो है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। और भी भाई कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, सारे ऑपरेटर सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं और यहाँ पे घुसेड़ने वाले हैं मस्त तरीके से, फुल एनर्जी के साथ। तो हमें करना यही है कि सीखते रहना है प्रैक्टिस के साथ। और भाई देखो, अगर तुम्हें सपोर्ट करना है ना यार मुझे, तो वो लाइक वाला बटन है उसको ऐसे करके तोड़ दो, बिल्कुल ऐसे तोड़ दो। एल्गोरिथम को पता लग जाना चाहिए कि ये जो कोड जुगाड़ का वीडियो है ना, ये बहुत अच्छा है और इसको हमें करना है पुश। ज़्यादा लोग सीखेंगे, ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होगा और तुम्हें भी भाई दुआएं मिलेंगी, तुम लाइक करोगे तो ठीक है, और मेरा तो भला होगा ही क्योंकि मेरे वीडियोस चलेंगे। और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करो कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तुम्हारे कमेंट ही तो मुझे बताते हैं भाई कि कैसे चल रही है जिंदगी। और चलो अभी जिंदगी को ना और मस्त तरीके से स्पीड अप करते हैं। कैसे? हमारे नए तरह के ऑपरेटर्स जो हैं, सबसे पहला वाला कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं 10, इसको लिख देते हैं 30 और हमारा कंपैरिजन करते हैं शुरू। भाई कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन तो हम डेली करते रहते हैं यार, इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोवर बहुत ज़्यादा है ना। और हम स्कूल डेज में भी हम कंपैरिजन जरूर करते थे कि यार मेरे तो यार 30 में से जो है 20 ही आए, ये साला पढ़ता लिखता था नहीं, इसके कैसे 30 में से 29 आ गए। वो जरूर होता था, अब परेशान रहते थे भाई, खुद के कितने आए उससे लेना देना नहीं, उसके ज़्यादा कैसे आ गए। एनीवेज चलो शुरू करते हैं कंपैरिजन करना। और सबसे पहले बोलते हैं भाई ए और बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमने कहा क्या ए बी से बड़ा है, इज ग्रेटर देन बी। भैया नहीं नहीं नहीं, ए तो छोटा है, 10 है ना वो, ठीक है ना। और इसी तरीके से उल्टा कर दूं मैं तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं हम कि भाई ट्राई कर सकती है क्या दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं डबल इक्वल टू साइन यूज़ करता हूँ ना, डबल इक्वल टू साइन का मतलब ही है हम चेक कर रहे हैं कि क्या दो वेरिएबल की वैल्यू या दो वैल्यू बेसिकली बराबर है या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 10, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर हैं तो भाई दे दो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जावास्क्रिप्ट है तो भाई इंटरेस्टिंग चीज़ हो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग में, अब तुम सोचो क्या होगा। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को हमने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। हमने कहा भाई देख, एक है नंबर, एक है स्ट्रिंग, हैं दोनों ही 1010। अब बता क्या है, क्या ये दोनों बराबर है? चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूं तो आया वापस ट्रू। अरे वाह, जावास्क्रिप्ट समझ गया कि ये तो नंबर हो सकता है। यहाँ गड़बड़ी भी हो सकती है और यही तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। इसी वजह से तो भाई टाइप स्क्रिप्ट नाम की एक चीज़ बनी है। तो होता यही है कि कभी हमारे पास आता है वेरिएबल में नंबर और कभी आता है हमारे पास स्ट्रिंग, और जब हम नॉर्मल तरीके से उसको करते हैं कंपैरिजन तो वो हो जाता है ट्रू या फॉल्स। जैसा कि अगर मैं इसको 9 भी कर दूं तो वो फॉल्स हो गया। लेकिन 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 जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ का सॉल्यूशन भी है, अगर तुम स्मार्टली काम करो और बेसिक्स तुम्हारे दिमाग में ऐसे घुसे हुए हैं ना तब। तो करना क्या है, हमें ये कंपैरिजन जो ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी फाइंड करने के लिए, इसमें डबल इक्वल टू साइन की जगह ट्रिपल इक्वल टू साइन देखो। अब मैं बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला तो ये देखो, इसने बोल दिया फॉल्स, क्यों? क्योंकि एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, भाई हो ही नहीं सकता कंपैरिजन। तो यहाँ पे इसको क्या पड़ी थी भाई, ये यहाँ कौन सा नशा करके आया था, क्यों सस्ता नशा करता रहता है जावास्क्रिप्ट। देखो सस्ता नशा नहीं था इसमें क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट बोलता है भाई ना देखो, मैं तुम्हारे वैल्यू को कंपेयर कर दूंगा, मैं टाइप को कंपेयर नहीं करूंगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया 1 और यहां पे मैंने लिख दिया ट्रू। अब क्या होगा, एक तो बूलियन है एक नंबर है। अब क्या हो सकता है, क्या होगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? सोचो सोचो सोचो। अभी तुम्हें सस्ता नशा नहीं करना है, इसको करवाना है ठीक है। तो यहां आएगा ट्रू, क्यों? क्योंकि 1 और ट्रू कन्वर्टेड टू होता है 1, ठीक है। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम दो इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे काम करता है। लेकिन जैसे ही हम 3 इक्वल टू साइन ले लेते हैं ना, तो वो बोलता है ठीक है वैल्यू तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ दोनों का टाइप सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे हो गया टाइप बूलियन, यहाँ पे हो गया टाइप नंबर, तो गड़बड़ हो गई भाई। उसने बोल दिया चाहे कुछ भी हो, चाहे इनकी वैल्यू सेम हो चाहे एग्जैक्ट हो, हमें लेना देना नहीं। हम तो भाई साहब यहाँ पे होशो हवास में है, नो न सस्ता नशा। यहाँ पे सिर्फ होगा रियल कंपैरिजन। तो इसलिए इस तरह से जब कर रहे हो तो कंपैरिजन रियल होता है। और हमेशा याद रखना जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू साइन ही यूज़ करना है कंपैरिजन के लिए, और डबल इक्वल टू को तो एक तरीके से भूल ही जाओ भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, हमने पढ़ा इक्वल टू
साइन के बारे में, लेकिन हमने ये जो लेस देन और ग्रेटर देन पढ़ा था ना, इसके साथ भी थोड़ा सा खेल खेल सकते हैं। कैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि इसको वापस मैं ले आता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार चेक करो कि क्या ये इक्वल टू भी है या बड़ा है, मतलब क्या 1 इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या वो बड़ा है या उसके बराबर है। दोनों होगा ना तो भी चलेगा, दोनों में ट्रू दे सकते हो आप। तो क्योंकि हम दो ही साइन यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक इक्वल टू साइन है और एक हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, तो ट्रू आ गया। लेकिन इसमें मैं अगर डबल इक्वल टू इस तरह से लगा दूँ तो चलेगा नहीं, तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू ही होता है। इस तरीके से नहीं होता कि भाई तुम ये एंगल ब्रैकेट भी यूज़ करो, ग्रेटर देन लेस देन, और डबल इक्वल भी लगा दो, कंफ्यूज हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट। इस लाइक जावा स्क्रिप्ट को तुमने बहुत अजीब सा जो है कुछ खिला दिया है, उसका दिमाग घूम रहा है, दिमाग घूम गया, ठीक है। तो इसलिए जो है तुम्हें बहुत केयरफुल होना पड़ता है जब तुम इस तरीके का कंपैरिजन करते हो जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन है प्लस इक्वल टू वगैरह भी है। यहाँ पे ही हमारे टाइप स्क्रिप्ट टाइप की चीज़ें जो है वो आती हैं, और आगे हम टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको चाहे इस तरीके से लिखो चाहे जिस तरीके से लिखो, लेकिन जब तुम्हारा एंगल ब्रैकेट है तो दो ही साइन आएंगे, तीन साइन नहीं आएंगे। अब तुम बोलोगे यार सार्थक भाई एक और होता है ना यार कि जिसमें हम चेक करते हैं कि वो क्या इक्वल टू नहीं है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या 1 स्ट्रिंग 1 के बराबर है या नहीं है। तो ये हमने जो बैंक साइन लगा दिया ना इस तरीके से उल्टा हुआ आई, तो इसका मतलब है कि ये हम चेक कर रहे हैं कि नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो बोलता है क्या ये दोनों इक्वल टू इक्वल नहीं है, नहीं नहीं भाई गलत, ये तो इक्वल है। लेकिन इसमें हम 3 इक्वल ले सकते हैं। अब तुम बोलोगे भाई सार्थक कि भाई ये तो जावा स्क्रिप्ट ने चीटिंग कर दी, जब ये इसके साथ हम बात कर रहे थे तब नहीं लगाने दिया हमें डबल इक्वल टू साइन, लेकिन जब बैंक के साथ काम कर रहे हैं तो लगाने दे रहा है। हाँ भाई वो उसका ना क्लोज फ्रेंड है, ये जो बैंक है ना ये क्लोज फ्रेंड है जावा स्क्रिप्ट का, इसलिए उसने दे दिया। ये दूर का रिलेटिव है तो उसको मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो कि ये 3 वाले जो साइन है वो या तो ट्रिपल इक्वल टू में ही लगेंगे और या फिर नॉट इक्वल टू में लगेंगे। तो इक्वालिटी की जब बात आती है ना तभी हम ट्रिपल इक्वल टू या नॉट ट्रिपल इक्वल टू वाला ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते भाई। तो अगर तुम्हारे पास एक ही तरह का कंपैरिजन करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें बहुत सारे तरह के कंपैरिजन करने हैं, अरे हाँ यार उसके तो मैथ्स में भी ज़्यादा आए थे और उसके जो है साइंस में भी ज़्यादा आए थे, और हो सकता है तुम्हारी लग गई हो शर्त, तुमने कहा अपने दोस्त से कि यार देख वो जो अपने क्लास का टॉपर है अगर वो मैथ्स में भी टॉप कर गया और साइंस में भी टॉप कर गया तो भाई कल जो है क्रिकेट का मैच मेरी तरफ से, मेरा बैट मेरा बॉल और स्टम्प्स वगैरह सब मैं लेके आऊँगा, ठीक है ना। ये वाला तुम्हारे पास लग गई शर्त। तो ये चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो भाई हमने देखा यार कि ए जो है इसको ऐसे कर देते हैं मैथ्स टॉप, ठीक है। मैथ्स टॉप में 100 आ गए भाई सबके हैं। फिर हमने कहा साइंस, स्पेलिंग साइंस की सही होनी चाहिए, साइंस टॉप, साइंस में भी जो है 100 आ गए भाई के, ठीक है। तो अगर अब हम चेक करना है कि भाई दोनों में वो पास हो गया, पास किया, टॉप किया है, तो मैथ्स टॉप की वैल्यू होनी चाहिए 100। अगेन मैंने बताया ना ट्रिपल इक्वल टू हमेशा यूज करना, तो ये हो गया, ठीक है। और साइंस टॉप भी 100 होना चाहिए। तो 2 ट्रू आए, लेकिन हमें दोनों का कंपैरिजन चाहिए कि भाई दोनों में होना चाहिए वो पास। इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, हम लेंगे और उसको बोलेंगे डबल एम्परसेंट का साइन। जब हम डबल एम्परसेंट का साइन बोलते हैं ना तो लेफ्ट वाली जो वैल्यू है, मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा। भाई तू सही से हो जा, लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं तो एक काम करते हैं इसको छोटा कर देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ अब देखो, अरे फिर अब देखो, तो जब हम ये डबल एम्परसेंट साइन लगा रहे हैं ना तो हम बोल रहे हैं ये जो लेफ्ट वाला है और जो राइट वाला है ये दोनों ट्रू होंगे तभी मैं ट्रू दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो ट्रू आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं साइंस को बोल दूं साइंस में उसके 99 आए हैं, क्या 99 से कंपेयर कर दूं तो ये देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि हाँ भाई अब तो दोनों में उसने भाई ने टॉप कर दिया, अपने जो क्लास का टॉपर है। नेक्स्ट डे जो है सारा जो है क्रिकेट का इक्विपमेंट्स मेरी तरफ से, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से हम बोल सकते हैं नहीं, अगर उसने जो है मैथ्स में टॉप कर दिया या हो सकता है उसने साइंस में टॉप कर दिया, अब आ गया या, मतलब कोई एक भी ट्रू होगा ना तो भी चल जाएगा। तो इसमें हमने कहा कि यार एक काम करो, ये जो साइंस में है ना, साइंस में उसके 70 ले आओ, ठीक है।
अब हो क्या रहा है, मैथ्स में तो टॉप कर दिया उसने, लेकिन साइंस में टॉप नहीं किया है, क्योंकि साइंस में तो 70 ही है, टॉप करने के लिए हमें 100 चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से करूंगा ना कंपैरिजन, तो ऑब्वियसली ये तो ट्रू आ जाएगा, लेकिन ये फॉल्स आ जाएगा, और इस केस में ये फॉल्स आ गया। तो दोनों में चेक नहीं करना है कि भाई दोनों में पास हो जाना चाहिए, दोनों में टॉप करना चाहिए, नहीं, किसी एक में टॉप करेगा ना तो भी चलेगा। तो हमने इसको किया इस तरीके से, डबल पाइप साइन। ये डबल पाइप साइन बोलता है कि भाई कोई भी या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, कोई सा भी एक अगर ट्रू हो गया ना तो मैं रिजल्ट दे दूंगा ट्रू, और जो कि मैं सेव करने के बाद देखो ट्रू आ गया। ठीक है, तो कोई भी एक ट्रू होगा तो इसको बोल देंगे भाई हाँ ठीक है चल जाएगा, लेकिन दोनों ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू तब होंगी तभी ये फाइनल जो है ट्रू देगा। इसका मतलब भाई यहाँ पे इसको भी 100 होना चाहिए था, इसको भी 100 होना चाहिए था, क्योंकि ये 100 नहीं है साइंस वाला, तो ये फॉल्स आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना। अब चलो और थोड़ी सी मस्ती करते हैं। हमने अभी तक देखा था, अब बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। बैक टू नॉर्मल मतलब अभी ये साइंस और मैथ से घूम फिर के वापस आ जाते हैं ए पे। अब सोचो, अगर मेरे पास है यहाँ पे ए है 5 और बी है 1। अब 5 M% 1 करता हूं मैं, यहाँ पे दो नहीं, एक ही M% है, दो नहीं है, एक M% है, तो क्या होगा? जैसे ही मैंने इसको किया तो यहाँ आ गया ये 1। अब ये 1 क्यों आया और ये एक M% क्या कर रहा है? 5 and 1, तो ये कहलाता है भाई बिट वाइज ऑपरेटर। अब ये 1 कैसे हो गया भाई? भाई देखो 5 जो है ना वो बिट वाइज में अगर लिखोगे ना तुम तो होता है 0 0 1 0 1। इसी तरीके से अगर 1 को लिखोगे ना बिट वाइज में तो 0 0 0 1 होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को तुम चेक करोगे भाई कि इन दोनों का एडिशन क्या होगा, इन दोनों को अगर चेक करोगे ना, कंपेयर करोगे, तो होगा ये कि भाई सबसे पहले लेफ्ट वाले में इसमें और इसमें 0 और 1 का तुम बिट वाइज ऑपरेशन कर रहे हो, तो वो आता है तुम्हारा रिजल्ट में, इधर पे लिख देता हूं मैं 0। फिर आया 1 और 0 कंपेरिजन करेंगे, वो भी 0 आएगा, 0 और 0 वो भी 0 आया, और 1 और 1 फिर 1 आया, तो टोटल मिला के क्या आ गया? 1 ही तो आ गया। चलो वैल्यू चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होगा। मैंने यहाँ कर दिया 2। अब मैंने किया 2 तो रिजल्ट क्या आया? 0 आ गया। ये कैसे भाई? इस टाइम मैंने 2 लिखना है तो 2 आ गया ये। ठीक है, अब लेफ्ट से शुरू करते हैं। 0 0 0 1 0 0 0 1 0, एक भी 0 है तो वो 0 हो जाएगा, 1 0 भाई 0। इस तरीके से ये बिट वाइज ऑपरेशन कहलाता है। लेकिन ये बिटवाइज कौन सा ऑपरेशन कहलाएगा? ये बिटवाइज एंड ऑपरेशन कहलाएगा। याद रखना ए एंड डी हमेशा एंड ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन। ओके, चलो इसी तरीके से एक होता है और ऑपरेशन। और मतलब कि अगर 0 और 1 में से कोई भी 1 हुआ ना तो आंसर हो जाएगा 1। तो इसी में अगर मैं इसको कर दूं और ऑपरेशन का, और उसके लिए मैं एक पाइप लाइन यूज करता हूं, पाइप साइन यूज करता हूं। तो अब देखो हम इसको सेव बाद में करेंगे, पहले देखते हैं रिजल्ट अपने हिसाब से। अब ये हमारा बिट है, ये 5 का बिट है और ये 2 का है। अब 0 0 तो 0 ही रहेगा भाई, है ना। 1 प्लस 0 क्योंकि और है, मतलब इनमें से कोई भी एक अगर 1 हो गया तो आंसर 1 आएगा, तो 1 आ गया। फिर 0 और 1 है तो यहां पे फिर से 1 आ गया, और 3 बार 1 इन बाइनरी इज 7। तो ये देखो कन्वर्टेड टू बेसिक, हमारा डेसिमल में 7 में कन्वर्ट हो गया। चलो इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। मान लो मैंने 3 के साथ इसको किया, तो 3 के साथ क्या होगा भाई? मैंने इसको लिख दिया 3 इज दिस। 0 0 भाई 0 है, 1 और 0 में क्या रिजल्ट आएगा? 1 आएगा, क्योंकि या तो 1 हो या 0 हो तो 1 ही आएगा। फिर इसमें थर्ड वाले में ये 0 है, ये 1 है, तो ऑब्वियसली फिर से 1 आएगा। और 1 और 1 का क्या होगा? अरे फिर से 1 आएगा भाई, तो यहाँ पे भी 7 आएगा। ये देखो फिर से 7 आ गया। तो इस तरीके से ये तुम्हें और ऑपरेटर मिल गया। एक और ऑपरेटर होता है जो सिंपल सा होता है, जिसको हम बोलते हैं भाई कि नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब ही होता है कि भाई उसको ऑपोजिट कर दो। अब नॉट कैसे काम करता है? नॉट काम करता है ये वेव लाइन से, ऐसे ऐसे करके वेव लाइन है ना, इससे। तो सिंपल सा फंडा है यार, नॉट बहुत ईजी है। नॉट बोलता है कि एक काम करो, इसको ऑपोजिट कर दो, तो जहां 1 है वहां 0 कर दो, जहां 0 है वहां 1 कर दो, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? नॉट का 1 0 1 0, 0 1 0 1 था 1 0 1 0। अब 1 0 1 0 जो है वो तुम्हारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा -6 में, क्योंकि जब हमें नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती है फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू जब कन्वर्ट करते हैं, तो भाई याद रखना 2's कॉम्प्लीमेंट होता है ये बाइनरी में। अगेन ये थोड़ा सा ज्यादा थ्योरी वाली कहानी हो रही है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम इतना समझ लेंगे भैया इस तरह से -6 आ गया। ठीक है, अब एक और होता है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे 5 है, 5 को मैंने डबल इक्वल टू डबल ये लेस देन साइन लगा के 3 बोल दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। तो रिजल्ट आ गया 40। अब 40 कैसे आया भाई? देखो ये जब जावास्क्रिप्ट में 32 बिट में पूरा नंबर हमारा होता है, तो इसमें बहुत सारे 0 होते हैं पहले, और फिर आखिरी में 101 जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है। हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, कितना? 3। तो ये 1 यहाँ पे है, इस पूरे को उठा के 3 डिजिट आगे बढ़ा दो, तो ये 1 0 1 यहाँ हो जाना चाहिए और बाकी जगह वापस कर दो 0। तो ये जो हमारा आया ये होता है 40। तो अगर इसको चेक करें तो 2 डेसिमल कन्वर्ट कर दें तो भाई देखो ये आ गया 40। 1 0 1 0 0 0 इज 40। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसी तरीके से हमें ये हमने कहाँ शिफ्ट किया था? हमने शिफ्ट किया था इसको लेफ्ट में, तो इसको राइट में शिफ्ट करना है, तो इस तरीके से डबल साइन इक्वल कर दो। अब ये करने के हुआ क्या, जैसे ही हमने डबल शिफ्टिंग की तो ये हुआ ये कि यहाँ पे भी 0 आ गया
और यहाँ पे भी जीरो आ गया भाई। तो ये इस तरीके से टोटल मिला के जीरो ही आंसर हो गया। तो ये कुछ है फालतू की चीज़ें हैं भाई, इनको देख लेना है जिससे कि हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। बहुत बोरिंग हो गया, बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई, मजा करेंगे। और याद रखना, करना है कोड में जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।